जाम्बो जी की हमने चर्चा की और अब इस वीडियो में छोटी छोटी बातें करेंगे जसनाथ जी के बारे में, जहाँ छोटी छोटी बातें होती हैं आनंद से, बिना टेंशन के, पड़े पड़े बिस्तर में आराम से लेट के, कूलर चला के, ठंडी ठंडी हवा, गर्मियों में है तो कंबल ओढ़ के आराम से क्लासों को देखने का अलग मज़ा है। ये ऑनलाइन क्लासों का अलग मज़ा है, ऑफलाइन क्लास का एक अलग मज़ा है। ऑनलाइन में गुदड़ी ओढ़ो, आराम से पड़े पड़े क्लासें देखो। ऑनलाइन क्लासें वैसी हो सकती है, उनके अलग फ़ायदे हैं। ऑफलाइन क्लास में दोस्त मिलते हैं, मटरगश्ती होती है, उनके अलग मज़े होते हैं। हमने बात की जाम्बू जी की, अब बात करते हैं नेक्स्ट संत जिनका नाम है जसनाथ जी। तो चर्चा करेंगे हम जसनाथ जी की। जसनाथ जी भी राजस्थान के एक महत्वपूर्ण संत है, तो उनकी चर्चा हमें करनी चाहिए। जसनाथ जी के बारे में थोड़ा सा सीख लेते हैं, क्या क्या अपने को याद रखना है। तो अगले संत है जसनाथ जी। जसनाथ जी, थोड़ा सा इनका सामान्य परिचय पढ़ लेते हैं। पहले सामान्य परिचय देखना आप, सामान्य परिचय जैसे जाम्बू जी में हमने पढ़ा, वैसे ही जसनाथ जी के बारे में भी हम पहले पढ़ेंगे सामान्य परिचय, फिर उनके उपदेश, उनके शासक, उनकी पुस्तकें, उनके मुख्य स्थल, चार बातें अपने महत्वपूर्ण रहती है। तो पहले सामान्य परिचय देख लेते हैं। सामान्य परिचय, सामान्य परिचय क्या था? तो मैं कह रहा था कि जाम्बू जी और जसनाथ जी बिल्कुल समकालीन थे। थोड़े जाम्बू जी थोड़े बड़े थे, लेकिन एक समय में रहे थे। तो इनका जन्म जो है, जन्म की मैं बात करूं तो जन्म हुआ था 1482 ईस्वी में, 1482 ईस्वी में। और वो जगह थी कतरियासर, बीकानेर में पड़ती है जगह, कतरियासर बीकानेर, यहां इनका जन्म हुआ। ठीक है। इनके पिता की बात करूं तो पिता का नाम था हमीर और माता का नाम था रूपांदे। माता का नाम था रूपांदे। रूपांदे का जिक्र आपने राजस्थान के लोक देवताओं में भी पढ़ा होगा। राजस्थान के लोक देवताओं में रूपांदे भी एक लोक देवी थी जो मल्लीनाथ जी से संबंधित थी। मल्लीनाथ जी की पत्नी थी और लोक देवी के रूप में इनकी पूजा होती है। तो माता का नाम था इनका रूपांदे। जाट परिवार में इनका जन्म हुआ। जाट थे ये, जाट परिवार में इनका जन्म हुआ। मैं जन्मे। सामान्य परिचय की बात हो गई कंप्लीट। इतना अपने को याद रहना चाहिए। अगली मैं बात कर लेता हूं, थोड़ी सी और बात कर लेते हैं। तो महत्वपूर्ण बातें कुछ और है, तो महत्वपूर्ण बातों में देखे तो शासक देख लेते हैं। शासक कौन थे? तो दूसरी बात हमने शासकों से पढ़नी है। शासक देखे तो ये सिकंदर लोदी के समकालीन थे। जैसे जाम्बू जी के बारे में हमने पढ़ा था, तो सिकंदर लोदी के समकालीन थे। और सिकंदर लोदी ने इनको कतरियासर में जमीन दी थी, दान दी थी। कतरियासर की जमीन दान की थी। कहां की थी? कतरियासर में जमीन दान की थी। सिकंदर लोदी के समकालीन, जाम्बू जी भी समकालीन और जसनाथ जी भी समकालीन। दूसरे एक और शासक की बात याद रखना आप, लूणकरण, जो बीकानेर के शासक थे लूणकरण। ये बीकानेर के जो शासक थे लूणकरण, ये इन्हीं के आशीर्वाद से, किनके आशीर्वाद से? जसनाथ जी के आशीर्वाद से बीकानेर के शासक लूणकरण शासक बने थे। इन्हीं ने आशीर्वाद दिया था कि बेटा बन जा शासक। तो लूणकरण इनके आशीर्वाद से शासक बने थे। दो शासकों की जानकारी, शासकों की बात करें। अन्य बातें करें तो अन्य बातों में आपको याद रखना है कि इन्होंने जसनाती संप्रदाय की स्थापना की थी। जसनाती संप्रदाय, जसनाथ जी के नाम से जो संप्रदाय बनाया वो जसनाती संप्रदाय था। जसनाती संप्रदाय की स्थापना की, संस्थापक थे ये, पहली बात। दूसरी बात अपने को याद रखनी है, तो जसनाती संप्रदाय के लोग हैं वो गले में काला धागा बांधते हैं, काला धागा बांधते, धागा बांधते। तीसरी बात, इनको मोर पंख जो होता है, मोर का पंख, वो पवित्र मानते हैं। प्लस झाड़ के वृक्ष को पवित्र मानते हैं, झाड़ के वृक्ष को पवित्र मानते हैं। और ये झाड़ का वृक्ष जो है वो बीकानेर के सिक्कों पर भी उत्कीर्ण है, क्योंकि लूणकरण इनके आशीर्वाद से बना था। तो बाद के शासकों ने अपने सिक्कों पर झाड़ के वृक्ष को जसनाथ जी को समर्पित करते हुए झाड़ के वृक्ष को वहां सिक्कों पे बनाया था। तो जसनाती संप्रदाय की बात की। इसके अलावा हम देखें तो जसनाती जो संप्रदाय के लोग हैं
वो जसनाती संप्रदाय में एक नृत्य प्रसिद्ध है जिसको बोलते हैं अग्नि नृत्य। अभी मैं आपको चित्र दिखाऊंगा अग्नि नृत्य। तो अग्नि नृत्य किस संप्रदाय के द्वारा किया जाता है? जसनाती, जसनाथ जी के जो शिष्य है वो अग्नि नृत्य करते हैं, आग पे नंगे पांव में नृत्य करते हैं आग पे। अजीब कहानी है ये, अजूबा है ये आपके लिए, हमारे लिए, विश्व के लिए, कि आग पर नृत्य करते हुए, आग पर नृत्य करते हैं, वो अग्नि नृत्य देखोगे आप। तो यहां अग्नि नृत्य चल रहा है, आपने देखा होगा। और ये है कतरियासर का प्रमुख भव्य मंदिर बना हुआ, और यहां देखोगे आप तो लोग अंगारों पर, जसनाती संप्रदाय के लोग नृत्य कर, छोटी सी तस्वीर है लेकिन फिर भी यहां देखोगे आप तो नृत्य मिलेंगे आपको। इसके अलावा अपने को बात याद रखिए, तो इनकी जो पत्नी थी, पत्नी का बात करें तो पत्नी का नाम था, इनकी पत्नी जो थी वो कालदे थी, और कालदे जो थी, कालदे पत्नी का नाम था, याद रखें। और इनकी भी इनके साथ पूजा होती, कालदे, कालदे इनकी पूजा होती है इनके साथ, तो ये भी अपने को याद रखना है। चलो थोड़ी सी बात कर लेते हैं पुस्तकों की, पुस्तकों की बात कर लेते हैं। पुस्तकें, तो पुस्तकें कौन सी थी? देखो दो पुस्तकें महत्वपूर्ण थी, एक और ये दो पुस्तकें अपने को याद रखनी। एक पुस्तक का नाम है सिंबुदड़ा, और एक का नाम है कोंडा। ये दो पुस्तकें हैं जिसमें जसनाथ जी के उपदेश संग्रहित है। दो पुस्तकें महत्वपूर्ण है। मंदिरों की बात करें, मुख्य स्थलों की बात, अन्य मुख्य स्थल, देखो कतरियासर तो मुख्य पीठ है। अन्य स्थलों की मैं बात करूं तो अन्य स्थल भी अपने को याद रखना है। अन्य स्थल सारे बीकानेर में है, अन्य स्थल, क्योंकि सबसे ज्यादा प्रभाव जो है वो बीकानेर में है जसनाती संप्रदाय का। तो बीकानेर में जो गांव है उनके आगे लगता है सर गांव, हर गांव में, गंगानगर बीकानेर के आसपास के गांव में तो सर लगता है। तो सर कौन कौन से हैं भाई? तो अन्य मुख्य स्थलों की मैं बात करूं तो पहला जो इनका जो गांव है वो है बमलूसर, बमलूसर है। दूसरा गांव है मालासर, तीसरा है लिखमादेसर, ये बीकानेर के है, लिखमादेसर, सब में सर लगा हुआ है। चौथा जो गांव है वो है पुंदरासर, चौथा गांव जो है वो है पुंदरासर। ये चारों गांव कहां है? मुख्य स्थल माने जाते हैं जसनाती के, और ये सारे कहां हैं? बीकानेर में। एक और गांव की बात करूं तो एक गांव नागौर में पड़ता है, पांचला सिद्धा। 5वें नंबर पर लिख दूं तो पांचला सिद्धा हो जाएगा, पांचला सिद्धा। और ये जो है वो कहां पड़ता है? नागौर। तो यूं बात करें तो अन्य स्थलों की बात करें तो अन्य स्थल की देखें तो अन्य स्थल आपके हैं 5, जिनमें बमलूसर, मालासर, लिखमादेसर, पुनरुसर और पांचला सिद्धा जो पड़ता है वो नागौर में पड़ता है। थोड़ी सी एक आधी बात और कर लेते हैं, ये आपका आ गया। इसके अलावा थोड़ी सी दो बातें और कर लेते हैं। देखो जसनाती संप्रदाय में जो समाधि स्थल होता है, समाधि स्थल, उसको बोला जाता है बाड़ी। 84 बाड़ियां प्रसिद्ध है, अलग अलग संतों की 84 बाड़ियां। तो आपसे पूछ लिए कि बाड़ी किस संप्रदाय से संबंधित समाधि स्थल को कहा जाता है, तो जसनाती संप्रदाय के स्थल को। एक और किताब जो महत्वपूर्ण है वो है रामनाथ की यशोनाथ पुराण, एक पुस्तक है। रामनाथ की एक पुस्तक है यशोनाथ पुराण, नाम से पता चला यशोनाथ मतलब राजस्थानी में यूं कहते हैं ना कि जैसे ये को जय बोलते हैं, यस जस ऐसे बोलते हैं, तो यस और जस एक ही बात है। तो जसनाथ से यशोनाथ पुराण एक पुस्तक लिखी जिसको जसनातियों की बाइबिल कहा जाता है। किस संप्रदाय की? जसनाती संप्रदाय की बाइबिल है ये। तो देखिए, तो जसनाती संप्रदाय की वापस हम देखें तो फटाफट जानकारी देख लो आप, क्या क्या जानकारी हमने पढ़ी। जसनाती सामान्य परिचय, जन्म 1482 में हुआ। और यहां देखो एक और याद रखना, 1482 में इनका जन्म हुआ और 1506 में इन्होंने समाधि ले ली थी। तो यहां देखें तो 18 और 24 साल जिंदा रहे थे। 24 साल का इनका जीवन काल था। 24 साल में हम तो यार
कोचिंग इंस्टीट्यूट में पढ़ने आते हैं और उन्होंने पूरी पढ़ाई करके जीवन से मोक्ष प्राप्त कर लिया था। तो 24 साल छोटी सी अवस्था में जसनाती संप्रदाय के महान संस्थापक जसनाथ जी मात्र 24 साल जी, और 24 साल में वो काम कर गए जिसको आज भी हम यहाँ रट्टा मार मार के पढ़ रहे हैं। तो 24 साल में आज हम पढ़ने वाले, हमसे कुछ नहीं हुआ। और उन्होंने एक संप्रदाय की स्थापना की, लाखों इनके फॉलोअर हैं। ये जसनाथ जी के पिता हमीर, माता रूपांती जाट परिवार में जन्म हुआ। शासकों की बात करें तो लूणकर्ण, पत्नी कालदे थी और सिकंदर लोदी के समकालीन थे। जसनाती संप्रदाय के संस्थापक थे। ये गले में काला धागा बांधते हैं, मोरपंख और जाड़ के वृक्ष को पवित्र मानते हैं, अग्नि नृत्य करते हैं। सिंबुधड़ा और कोंडा इनके पवित्र पुस्तकें हैं महत्वपूर्ण। और केंद्रों की बात करें तो बमलूसर, मालासर, लिखमादेसर, पुनरोत्सर, पांचला सिद्धा, ये इनके प्रमुख स्थल है। तो ये बात थी सिंपल सी जसनाती संप्रदाय की। और जसनाती संप्रदाय की इससे बाहर अपने को पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। मत पढ़ना, यदि कहीं मिलती है आपको नॉलेज, मत पढ़ना, बकवास है। फिर यहाँ से सवाल अपना काम हो जाएगा। और बाकी अपने को ये इंटरेस्ट से अपने को जसनाती संप्रदाय के बारे में पढ़ना है तो गूगल पे, किताबों में, धार्मिक पुस्तकों में बहुत सारी जानकारियाँ मिलेगी, वो आप पढ़ सकते हो। पढ़ना भी चाहिए, सीखना भी चाहिए। वीडियो कैसा लगा ये भी आप कमेंट करके मुझे बता दोगे तो अच्छा लगेगा मुझे भी। एक नए वीडियो में फिर मिलेंगे जिसमें बात करेंगे चरणदासी, क्योंकि 3 संप्रदायों की चर्चा हम करने वाले। चरणदासी की बात करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।